जिस पे अग्रवाल थाली फ़ेमस है, बट उसमें एक स्पेशल डिश है हम लोग का, अग्रवाल खीर। खीर मेरे वहाँ का खुद का डेयरी का दूध होता है, जिससे हम लोग बनाते हैं और बहुत ही और टेस्टी आपकी खीर दुकान पे है। कोई क्यों आए? क्योंकि मेरे वहाँ एक शुद्धता है और क्वालिटी है मेरी अपनी, कि जैसे हम लोग अपना जो भी मिठाई बनाते हैं, अपने डेयरी का दूध निकालते हैं, सुबह का सुबह जाता है, शाम का शाम जाता है और 2 घंटे में हम लोग की जो भी छेना वाले आइटम है उसको हटा दिया जाता है और फ्रेश बन के आता है। कस्टमर वेट करता है लाइन लगा के कि हाँ, लेकिन हम लोग उसको रोक देते हैं। अगर फ्रेश नहीं है तो भैया ये इतने टाइम मैं बता के देती हूँ कि कोई ये टेस्ट करे, कोई एक मिठाई जो आपको लगता है कि आपकी दुकान की खास है और कोई आए तो ज़रूर। हाँ, मेरे वहाँ है छेना खीर और मलाई रसगुल्ला, जो मेरे वहाँ बेस्ट एंड बेस्ट है और कस्टमर को बहुत पसंद आता है। और वो हम लोग कभी भी कस्टमर को देते हैं, अगर वो बल्क में हस्बैंड यहाँ से गए, बहुत जगह सर्च किए, पहले तो इंटरनेट से सर्च किए, फिर जाके वहाँ पे सर्च करें, फिर इसका कोर्स करें कि मुझे बस डेयरी नहीं करना है, इसको ये मेरा मोटिव है, इसको अदर मतलब स्टूडेंट तक ही पहुँचाना है। जैसे तो मैं आपके लिए परेशान कुछ नया नहीं लगा कि मिठाई की दुकान पे रहना अलग है, रेस्टोरेंट में डील करना अलग है और फिर डेयरी पर आना बिल्कुल ये अलग है, कैसे हो पाता? बस यही कह लीजिए कि एक जज़्बा है कि कुछ करना है और अभी तो बहुत ही कंपटीशन है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ तो करना है मार्केट से हट के, तभी आपका नाम आपकी होगा। दुकान पे लिखा है कि चौबीसों घंटा आपकी अग्रवाल मिष्ठान खुली रहती है। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया ये था कि मतलब हस्बैंड की आइडिया था और ये था कि स्टाफ हैं और कुछ ना कुछ स्टाफ से बिज़ी रखना है, तो स्टाफ को हम लोग चेंज करते रहते हैं कि मतलब मॉर्निंग का शिफ्ट और इवनिंग का शिफ्ट ऐसे ट्रैवल के करके थ्रू हम लोग के पास बहुत कॉल आते थे कि आपका रेस्टोरेंट खुला है, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। देखते थे काफ़ी, कभी गुजरात से, कभी नेपाल से, कभी ट्रेवल करके आ रहे हैं कस्टमर, तो बहुत मतलब लगता था कि कुछ नहीं मिला इनको खाने को। जो बचा रहता था, यहाँ तक कस्टमर खड़े हो जाते थे अपना गाड़ी खड़ा करके, जो बचा है वही ला के दे दीजिए। कभी-कभी तो ये सिचुएशन था कि जो हम लोग खाने के लिए रखे रहते थे अपने, मल्टीपल वो आप हम लोगों ने लोग को काम पाल रखा है, मुर्गी फार्म भी है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बत्तख भी घूम रहे हैं, सब्जियाँ मैं बड़ा शानदार दिख रहा हूँ, तरोई है, भिंडी है, लौकी है, तो क्या ये घर के यूज़ के लिए है, स्टाफ के यूज़ के लिए है या रेस्टोरेंट में भी इसका उपयोग होगा? नहीं, अभी तो मतलब कुछ सब्जियाँ ही रेस्टोरेंट में हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे में लौकी है और लोबिया है, बीन्स हम लोग है। जहाँ बैठे हैं, वहाँ एक डेयरी है, अग्रवाल डेयरी। लगभग 30-40 यहाँ गाय-भैंस और मतलब अच्छी नस्ल की गाय-भैंस है। ये ख़्याल कैसे आया? ये गौरव जी का ख़्याल था या आपका ख़्याल था? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट में बड़े देखा जाए सुबह से शाम तक लगी रहती हैं कि कैसे स्टाफ़ को वॉच किया जाए, स्टाफ़ को कैसे कुछ सिखाया जाए, चाहे वो आपका अग्रवाल मिष्ठान हो जो 24 आवर खुला होता है। ज़रा कुछ समझाइए ये डेयरी का ख़्याल कैसे आया? आप कैसे मैनेज कर पाती हैं अग्रवाल मिष्ठान को जो 24 आवर खुला रहता है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। डेयरी का ख़्याल तो वहाँ से आया, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट किए, तो रेस्टोरेंट तो मतलब शहर में हो गया था, बट ये हुआ कि चलो कुछ रेस्टोरेंट से हट के करें, कुछ अलग करें। फिर हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो बहुत दिन से हम लोग का प्लान था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिससे हम लोग नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे। और जब हम लोग मतलब लगा कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए, तो हस्बैंड यहाँ से गए, बहुत जगह सर्च किए, पहले तो इंटरनेट से सर्च किए, फिर जाके वहाँ पे सर्च करें, फिर इसका कोर्स करें कि मुझे बस डेयरी नहीं करना है, इसको ये मेरा मोटिव है, इसको अदर मतलब स्टूडेंट तक ही पहुँचाना है। जैसे मैं परेशान रहा, मेरी तरह कोई और चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है डेयरी खोलने में, तो मैं उसको दे सकूँ। एजुकेशन से भी और मतलब जो मेरे पास ब्रांड हैं गाय और भैंस की, वो भी मैं उसको ईज़िली उपलब्ध कर सकूँ। तो फिर वो निकल पड़े अपनी राह पे। तो आप कैसे समय दे पाती हैं? आप अग्रवाल मिष्ठान पे भी दिखती हैं, आपका जो रेस्टोरेंट है वहाँ भी दिखती हैं, एक आपका रेस्टोरेंट असुरन से आगे है वहाँ भी आप दिखती हैं, डेयरी पर भी आप रहती हैं। तो आपके लिए कुछ नया नहीं लगा कि मिठाई की दुकान पे रहना अलग है, रेस्टोरेंट में डील करना अलग है और फिर डेयरी पर आना बिल्कुल ये अलग है, कैसे हो पाता है? बस यही कह लीजिए कि एक जज़्बा है कि कुछ करना है और अभी तो बहुत ही कंपटीशन है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ तो करना है मार्केट से हट के, तभी आपका नाम होगा। ये अग्रवाल 24 आवर है ना? जो आपकी दुकान पे लिखा है कि चौबीसों घंटा आपकी अग्रवाल मिष्ठान खुली रहती है। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया ये था कि मतलब हस्बैंड की आइडिया था हाँ। और ये था कि स्टाफ हैं
और कुछ ना कुछ स्टाफ से बिज़ी रखना है, तो स्टाफ हम लोग चेंज करते रहते हैं कि मतलब मॉर्निंग का शिफ्ट और इवनिंग का शिफ्ट ऐसे करके चेंज करते हैं। और कस्टमर भी बहुत परेशान रहते थे कि आपकी दुकान 11 ओ क्लॉक पे क्लोज़ हो जाती है, बाकी कहीं से आ रहे हैं दूर से ट्रैवल करके। हम लोग के पास बहुत कॉल आते थे कि आपका रेस्टोरेंट खुला है, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। देखते थे काफ़ी कभी गुजरात से, कभी नेपाल से, कभी ट्रैवल करके आ रहे हैं कस्टमर, तो बहुत मतलब लगता था कि कुछ नहीं मिला इनको खाने को। जो बचा रहता था यहाँ तक कस्टमर खड़े हो जाते थे अपना गाड़ी खड़ा करके, जो बचा है वही ला के दे दीजिए। कभी-कभी तो ये सिचुएशन था कि जो हम लोग खाने के लिए रखे रहते थे अपने, वो हम लोग को देना पड़ता था कस्टमर को। कभी नहीं लगा कि आप रात में आप लोग सोए हुए हैं और अचानक मतलब 24 घंटा आपका वो शॉप खुला रहता है, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, नहीं, अभी कभी ऐसा कुछ हम लोग को फ़ील नहीं हुआ। हम लोग ऑल कैसे टाइम संभाल कस्टमर की पाती हैं? सेवा यहाँ करते हैं। डेयरी भी सँभालना है, यहाँ सब्जियाँ भी आपने उगाई हैं, मतलब मल्टीपल काम है आपके डेयरी पे। फिर गाय है, भैंस है, वो भी अच्छी नस्लों की गाय भैंसें हैं। तो एक तरफ आपको देखा जाता है कि अब अग्रवाल मिष्ठान पे भी मौजूद हैं। आपका जो बगल में जस्ट रेस्टोरेंट है, आप वहाँ भी मौजूद हैं। आपका असुरन पे जो रेस्टोरेंट है, आप वहाँ भी मौजूद हैं। हर जगह मौजूद हैं। ये कैसे सँभाल पाती हैं ये मल्टीपल काम को? बस मैनेजमेंट है भैया, मैनेजमेंट है और प्लस मेरे स्टाफ हैं जो सहयोग करते हैं मुझे अ, हर जगह प्रेज़ेंट रहने में। और बस देखना रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। टेस्ट पे देखना रहता है कि टेस्ट मतलब पूरा ठीक है कि नहीं। अ, एक सवाल और है कि गोरखपुर में और भी मिठाई की दुकानें हैं। आपकी अग्रवाल मिष्ठान की दुकान और मिठाई से अलग क्यों है? आपका रेस्टोरेंट हुआ या मिष्ठान की जो दुकान है वो और दुकानों से क्यों अलग है? और आपकी दुकान पे कोई क्यों आए? क्योंकि मेरे वहाँ एक शुद्धता है और क्वालिटी है मेरी अपनी, कि जैसे हम लोग अपना जो भी मिठाई बनाते हैं, अपने डेयरी का दूध निकालते हैं, सुबह का सुबह जाता है, शाम का शाम जाता है। और 2 घंटे में हम लोग की जो भी छेना वाले आइटम है उसको हटा दिया जाता है और फ्रेश बन के आता है। कस्टमर वेट करता है लाइन लगा के कि हाँ, लेकिन हम लोग उसको रोक देते हैं। अगर फ्रेश नहीं है तो भैया ये इतनी टाइम मैं बता के देती हूँ कि ये जो भी आइटम है बस इतनी ही टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। आपको इस टाइम अगर यूज़ करना है 2 घंटे 4 घंटे के अंदर, तो आप ये लेके जाइए, अदरवाइज़ कुछ और सेलेक्ट कर लीजिए। ये बताइए कि अगर जो मेरे दर्शक हैं जो भी मेरे 1-2 चैनल चलते हैं, अगर उसके दर्शक आपकी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपके वो दुकान पे जाते हैं, उनकी पसंद है वो मिठाइयाँ लेंगे। कोई एक मिठाई जो चाहती हैं कि अग्रवाल मिष्ठान पे कोई आए, आप तो चाहेंगी, हम भी चाहेंगे सब कुछ कोई टेस्ट करे। हाँ, बिल्कुल। कोई एक मिठाई जो आपको लगता है कि आपकी दुकान की ख़ास है और कोई आए तो ज़रूर खाए? हाँ, मेरे वहाँ है छेना खीर और मलाई रसगुल्ला, जो मेरे वहाँ बेस्ट एंड बेस्ट है और कस्टमर को बहुत पसंद आता है। और वो हम लोग कभी भी कस्टमर को देते हैं, अगर वो बल्क में जैसे ऑर्डर करता है, तो हम लोग उसका टाइम ड्यूरेशन बता के देते हैं कि आप ले जाएँगे तो इतने से इतने टाइम में आप इसको यूज़ कर मिष्ठान की तो लीजिए। बात आपने बता दी कि आपके मिष्ठान पे जाया जाए तो क्या खाया जाए और क्या क्वालिटी आपने वो भी समझा दी। आपका रेस्टोरेंट है जस्ट शास्त्री चौक पे अग्रवाल नाम से। तो अगर कोई आपके रेस्टोरेंट पे जाता है तो कुछ बताना चाहिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए कि आपके रेस्टोरेंट में क्या ख़ास है? अगर कोई जाए तो भाई आपके पास मेन्यू है वो सेलेक्ट करेगा आपके यहाँ वो बनेगा लेकिन वो अगर वो खाना चाहे तो क्या खाए? मेरे वहाँ रेस्टोरेंट ठीक बीएसएनएल ऑफिस के सामने है, अग्रवाल रेस्तरां, जिस पे अग्रवाल थाली फ़ेमस है, बट उसमें एक स्पेशल डिश है हम लोग का, अग्रवाल खीर। खीर मेरे वहाँ का खुद का डेयरी का दूध होता है, जिससे हम लोग बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी खीर है। कभी आप भी आइए तो टेस्ट करिए। वो मेरे वहाँ का स्पेशल है, मिठाई है अग्रवाल और रेस्तरां। इनके रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आपको सफाई मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। पहले जब आपका रेस्टोरेंट था, जब आप दूध खरीदती थी और आज आपके डेयरी से दूध आपके रेस्टोरेंट पे पहुँच रहा है, मिष्ठान पे पहुँच रहा है, तो क्या आप अंतर देख पा रहे हैं? तब ये था कि जब हम लोग दूध परचेज़ करते थे, तो उसका जो खोया हम लोग बनाते थे अपना, तो उसकी जो क्वांटिटी होती थी, वो हम लोग को कम मिलती थी, शुद्धता कम रहती थी दूध में। और जो अपना है, जैसे उसका रहता था अगर 260-70 निकला, अब अपना है तो 300, 310, 20 ये डिफ़रेंस है। और मेन शुद्धता भी है, सफाई है। और उस टाइम हम लोग ग्वाला को बोलते थे, देखते थे, फिर एक से चेंज करते थे, एक पे नहीं रहता था कि वो शुद्ध नहीं
दे रहा है, कुछ मिलावट कर रहा है खोआ फाड़ के या चेक खोया, करना पड़ता हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अब ये है कि अपना है तो फुल कॉन्फिडेंस है। मतलब क्वालिटी भी हाँ, है, क्वालिटी क्वांटिटी भी भी है, है, क्वांटिटी शुद्धता भी भी है है। और हाँ, तारीफ़ जो मिलती हाँ, होगी बिल्कुल। मिठाई का वो अलग हाँ, मिलता होगा। मैं देख रहा हूँ आपके इस डेयरी पे कि मल्टीपल आप लोगों ने काम पाल रखा है। मुर्गी फार्म भी है, यहाँ पर हाँ, मैं देख रहा हूँ बत्तख भी घूम रहे हैं। हाँ। सब्जियाँ मैं बड़ा शानदार देख रहा हूँ, तरोई है, भिंडी है, लौकी है। तो क्या ये घर के यूज़ के लिए है, स्टाफ के यूज़ के लिए है या रेस्टोरेंट में भी इसका उपयोग होता है? नहीं, अभी तो मतलब कुछ सब्जियां ही रेस्टोरेंट में हम लोग दे पा रहे हैं, जैसे में कौन-सी? क्योंकि अब जैसे मेरी लौकी है हाँ, और लोबिया है, बीन्स है, हाँ, नेनुआ है, हुँ, कह लीजिए कुछ ही सब्जियां हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं था, अभी स्टार्ट किया है जस्ट। हुँ। तो और बाकी घर के लिए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हाइजेनिक लोग खा रहे हैं उससे बीमार पड़ रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बस वो गोबर का खाद और ये। तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा फुल तरीके से अपनी सब्ज़ी अपने रेस्टोरेंट पे बनाने, थोड़े कस्टमर को वेट करना